Hello everyone, I am Assistant Professor Ravi Kumar, Department of Computer Science from Krishna College Raleigh. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कैसे एक इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट किया जाता है या दाखिल किया जाता है यह सीखेंगे। और इसी के साथ हम इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ करना सीखेंगे। तो बच्चों, मैंने पहले से ही एक HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। तो चलिए हम इसमें कोडिंग करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपने वेब पेज में इमेज को इंसर्ट या दाखिल कर सकते हैं। तो बच्चों, अपने वेब पेज में इमेज को दाखिल करने के लिए हम जिस टैग का इस्तेमाल करते हैं वह है इमेज टैग। तो चलिए मैं यहाँ पे इमेज टैग को ऐड करता हूँ बॉडी टैग में। चलो आगे कोडिंग करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, एक एट्रीब्यूट है। तो बच्चों, सोर्स एट्रीब्यूट में हम जो भी इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी लोकेशन का एड्रेस देंगे। तो बच्चों, अगर आप कोडिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी इमेज जो आप अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं या दाखिल करना चाहते हैं, तो बच्चों इसके लिए आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव में जाएंगे जहां पर भी वह इमेज स्टोर है, और आप वहां पे अपनी इमेज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। वहां पे आपको इमेज का लोकेशन एड्रेस मिल जाएगा और वहां से आप अपनी इमेज के एड्रेस को कॉपी करेंगे। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम में सोर्स एट्रीब्यूट में आकर सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो बच्चों, मैं आपको दिखाने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने मोबाइल में वहां पे जाऊंगा जहां पर वह इमेज स्टोर है जिसे मैं अपने वेब पेज में ऐड करना चाहता हूं, और वहां पे जाकर मैं सिंपली उसके एड्रेस को कॉपी करूंगा और यहां पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि एक इमेज को हम अपने वेब पेज में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वहां पे जाऊंगा जहां पर वह इमेज स्टोर है जिसे मैं अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहता हूं, और वहां पे जाके मैं सिंपली उसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। तो बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी में आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको इमेज की लोकेशन का एड्रेस नज़र आ रहा है जो कि ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। इसे हम कॉपी करेंगे। तो मैं यहां पे इस एड्रेस को सिंपली कॉपी करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपनी इमेज के एड्रेस को कॉपी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को जिसे मैं अपने वेब पेज में दाखिल करना चाहता हूँ उसके एड्रेस को कॉपी कर लिया है। इसके बाद हम अपने कोड एडिटर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमारी इमेज जो हमने सिलेक्ट की है उसके एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी इमेज के एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम अपने इमेज टैग को क्लोज़ करेंगे और इसके बाद बच्चों हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ image.html। तो बच्चों, अब हम अपने प्रोग्राम को सेव कर चुके हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो जैसे ही बच्चों मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दाखिल हो चुकी है। तो बच्चों, अब हम इसके बाद इमेज टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे पहले जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वह है विड्थ। तो बच्चों, हम अपनी इमेज की विड्थ को पिक्सल्स में देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने इमेज की विड्थ को पिक्सल्स में दे देता हूँ और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बच्चों, जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है पहले पूरे वेब पेज को कवर कर रही थी, अब हमने उसकी विड्थ को निश्चित कर दिया है पिक्सल्स में। तो चलिए कुछ और एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो बच्चों, विड्थ एट्रीब्यूट के साथ ही हम एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हाइट। तो बच्चों, यहाँ पे हाइट को भी हम पिक्सल्स में ही देंगे। तो मैंने यहाँ पे
हाइट को दे दिया है। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर की हाइट है वह पहले से ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों जहाँ पे आपने अपने वेब पेज में इमेज को दाखिल किया है, अगर आप उस इमेज के राइट और लेफ़्ट में कुछ स्पेस को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एच स्पेस। तो बच्चों एच स्पेस का मतलब होता है हॉरिजेंटल स्पेस। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एच स्पेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एच स्पेस। तो यहाँ पे हम जो स्पेस देंगे वह भी हम पिक्सल्स में ही देंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 80। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे वेब पेज पे इमेज नज़र आ रही है उसकी लेफ़्ट में जो स्पेस है वह अब पहले से ज़्यादा नज़र आ रही है। तो बच्चों इसी तरह से जो इमेज हमने अपने वेब पेज में दाखिल की है, अगर हम उसके टॉप में या उसके बॉटम में कुछ स्पेस को छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वी स्पेस। तो बच्चों वी स्पेस एट्रीब्यूट का मतलब होता है वर्टिकल स्पेस। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी स्पेस और इसी तरह से मैं यहाँ पे पिक्सल्स में ही वी स्पेस को दूंगा। तो मैंने यहाँ पे वी स्पेस 200 दाखिल कर दी है। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज हमने अपने वेब पेज में दाखिल की थी उसके टॉप में जो स्पेस है वह पहले से ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम वी स्पेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक और एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो बच्चों अगर आप अपनी इमेज के चारों तरफ बॉर्डर को दिखाना चाहते हैं तो हम इसके लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका साइज़ भी पिक्सल्स में दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर का साइज़ दे दिया है 5 और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को करेंगे सेव और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से करेंगे रन। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज वेब पेज के ऊपर नज़र आ रही है अब उसके चारों तरफ आपको एक ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी इमेज के ऊपर बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम अपने वेब पेज में एक इमेज को दाखिल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।